काल की देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां रखी हुई हैं। इनमें मुख्य रूप से महिषासुरमर्दिनी और गणेश जी की मूर्तियों का दर्शन करना श्रद्धालु लोगों को पसंद आता है। चांद बावड़ी के बिल्कुल ही निकट यानी एक ही परिसर से सटा हुआ हर्षद माता का मंदिर भी है। ये मंदिर भी उसी कालखंड का है जब चांद बावड़ी बनी थी। इस मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल हुए पत्थरों पर देवी देवताओं की मुद्राएं बनी हुई हैं। यहाँ उस समय के कलाकारों द्वारा हाथ से जो नक्काशी की गई है वह बारीकी अद्भुत है। ऐसी नक्काशी आज के उन्नत और मशीनी युग में भी आसानी से देखने के लिए नहीं मिलती है। मंदिर के दीवारों पर चांद बावड़ी की तरह ही हिंदू धर्म के असंख्य देवी देवताओं के चित्र भी बनाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण भी राजा चांद ने कराया था। पूरब की ओर मुख वाला यह मंदिर महामेरु शैली में बना है, लेकिन वर्तमान समय में यह अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं है। इसका मंडप और गर्भगृह दोनों ही गुंबद आकार छत युक्त हैं। मंदिर की दीवारों पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। इसी परिसर में शिव पंचायत, हनुमान मंदिर और अन्य बहुत से मंदिर भी हैं। इनकी कलात्मकता भी बहुत ही स्तरीय है। एक विशेष बात यह भी है कि इस मंदिर के गर्भगृह में सीमेंट और चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि इस हर्षद माता के मंदिर के सामने ही चांद बावड़ी बनाए जाने का भी एक तकनीकी और आध्यात्मिक कारण रहा है। कारण ये है कि जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करे वह पहले पानी के स्रोत से अपने आप को स्वच्छ करे, यानी उस इंसान का तन और मन स्वच्छ और निर्मल होना चाहिए, तभी उसे इस परिसर को देखने का वास्तविक सुख मिल पाएगा। यह तथ्य इतिहास में दर्ज है कि सन 1021 से 1026 के दौरान इस मंदिर को काफी क्षति पहुंची थी। तब मोहम्मद गजनवी ने हर्षद माता के मंदिर और उसके आसपास के इलाके में बड़े पैमाने पर उत्पात मचाया था। उसने यहाँ स्थापित मूर्तियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया था। बावड़ी परिसर और मंदिर के अंदर जो भी खंडित मूर्तियाँ सुरक्षित रखी हुई हैं, वो सारी मूर्तियाँ उसी समय की हैं। बहुत समय तक वो सारी मूर्तियाँ यूं ही पड़ी रहीं, लेकिन 18वीं सदी में इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराने के लिए जयपुर के महाराजा ने बीड़ा उठाया और इसे बेहतर रूप दिया। लोग आज भी इस काम के लिए जयपुर के तत्कालीन महाराजा का धन्यवाद अदा करते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि सन 1968 यानी कि 1968 तक मंदिर में 6 फुट की एक मूर्ति स्थापित थी। नीलम पत्थर से बनी हर्षद माता की ये मूर्ति एक दिन चोरी हो गई थी। कहते हैं कि जब तक ये मूर्ति वहाँ स्थापित थी, गांव के लोग सुरक्षित महसूस किया करते थे। माता उन्हें आने वाले संकट की चेतावनी देकर सतर्क कर दिया करती थी। बाद में गांव वालों ने ही हर्षद माता की वर्तमान मूर्ति की स्थापना कराई। यह पत्थर और सीमेंट से बनी हुई मूर्ति है। दोस्तों, राजस्थान में कुछ और बावड़ियां भी हैं जो कि काफी प्रसिद्ध हैं, जैसे कि बूंदी शहर में रानी जी की बावड़ी, नीमराना में नीमराना बावड़ी, जयपुर में पन्ना मीना की बावड़ी और टोंक जिले में हाड़ी रानी की बावड़ी। इन बावड़ियों के अलावा भी आपको राजस्थान में अनेकों खूबसूरत बावड़ियां देखने के लिए मिल जाएंगी। और राजस्थान में ही नहीं बल्कि गुजरात में भी आपको काफी सारी ऐतिहासिक बावड़ियां देखने के लिए मिल जाएंगी। कुछ दिन पहले मैंने गुजरात के पाटन जिले की बावड़ी रानी की वाव का वीडियो भी बनाया था, जिसको आप लोगों ने काफी प्यार दिया। गुजरात के पाटन में स्थित रानी की वाव न सिर्फ भारत की सबसे अद्भुत बावड़ियों में से एक है, बल्कि प्रेम की वो निशानी है जिसको एक रानी ने अपने पति की याद में बनवाया था। 100 का नोट है ना, इसके पीछे देखिए ये सिंबल दिया गया है। इसके पीछे देने का मकसद ये है कि हमेशा नारी का गौरव बढ़े, हमेशा नारी का सम्मान हो। 11वीं शताब्दी की इस बावड़ी को बनाने में उस जमाने में ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये जो पिलर्स खड़े हैं वो स्टोन लॉकिंग बोलते हैं, मेल फीमेल। एक पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चुनाई नहीं किया जाता है। यहाँ देखिए सर, ये जो टोटली पिलर है, सभी पिलर का प्लान है, ब्लूप्रिंट उस जमाने का। और साल 2014 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल कर लिया गया था। तो अगर आप आगरा या दिल्ली से दौसा के रास्ते जयपुर जा रहे हैं तो चांद बावड़ी की यात्रा को अपने शेड्यूल में रखें। याद रखें कि वहां जाकर आप 9वीं शताब्दी के उस इतिहास और वास्तुकला से रूबरू होंगे जिसके विषय में अब केवल इतिहास की किताबों में ही लिखा मिलता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको चांद बावड़ी के बारे में ये जानकारी पाकर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और ऐसी ही और ऐतिहासिक विषयों के वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका दिन शुभ रहे।